Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have studied about different type of tools used in farming. Now in this video, we'll proceed the topic and our next topic is basic practices of crop production. So, what is the definition of this? The definition given in your book is various tasks performed by farmer to produce a good crop are called basic agricultural practice. मतलब फार्मर के द्वारा जितने भी तरीके के या जितना भी तरीका यूज़ करा जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसी को बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लोकल लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। जहाँ पे भी आप फार्मिंग करना चाहते हो लोकेशन क्या है और उसके सॉइल का नेचर क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप जो लोकेशन चूज़ कर रहे हो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लोकेशन आप चूज़ कर रहे हो पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे प्लांट्स का या फिर जो भी हम क्रॉप यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रोथ रुक जाएगा। लैंड पॉल्यूशन अगर ज़्यादा हुआ तो फर्टिलिटी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, एयर वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँच रहा है तो हमारे लिए मतलब क्रॉप के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो बेसिक और जो पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल का मतलब ये कि जिस क्रॉप को जो क्रॉप हम वहाँ पे सो करने जा रहे हैं, जिस क्रॉप की हम बुआई करेंगे वहाँ पे क्या जो सॉइल है वो उसके लिए सही है, अप्रोप्रिएट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्कलाइन सॉइल चाहिए और वहाँ पे हम क्रॉप ऐसा लगा रहे हैं जो एल्कलाइन सॉइल में हमारा उसकी क्रॉपिंग ना हो सकती हो। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सेकंड पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। मतलब सॉइल को प्रिपेयर करना होगा कैसे? प्लॉ करके, उसको लेवल करके और फिर मैन्योर करके। पहला पॉइंट प्लगिंग का मतलब क्या होता है? प्लॉइंग का मतलब, प्लगिंग नहीं, प्लॉइंग का मतलब क्या होता है? तो प्लॉइंग का मतलब ये है कि जो भी सॉइल है उसको हम क्या करेंगे? लूज करेंगे। लूजनिंग ऑफ सॉइल मतलब पहले उसको लूज करेंगे। ठीक है। सेकंड लेवलिंग। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बड़े बड़े जो सॉइल हैं मतलब वो आपस में कलेक्ट होके एक सा बड़ा मतलब फिगर बना चुके हों, तो हम उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ के उनको छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैन्योरिंग मतलब उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसको उसमें मैन्योर को ऐड करेंगे सॉइल में। तो पहला काम प्लोइंग, सेकंड लेवलिंग, पूरी जो लेवल है, जो सरफेस का जो सॉइल का सरफेस है उसको हम लेवल करेंगे। जहाँ पे बड़े बड़े सॉइल अगर कलेक्ट हो गए तो उसको तोड़ के हम छोटे छोटे पीस में उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उससे मैन्योरिंग मतलब वहाँ पे फर्टिलाइज़र या बायो कंपोस्ट को यूज़ करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल और बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। सीड का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपके जो आप सीड यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी इल हो, डिजीज्ड हो। क्लियर है? तो हमें जो सीड का यूज़ करना है वो बहुत ही बारीकी से उसको यूज़ करना है। उसकी बुआई कैसे करनी है? सीड ड्रिल को यूज़ करके या जिस तरीके से भी आप यूज़ कर रहे हो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं कि हम उनको एक बार में ही मतलब ऐसा नहीं है कि उनके सीड को हम तुरंत एक बार खेत में सो कर दिया और उसके बाद वो तुरंत क्रॉप दे देंगे। नहीं, जैसे अब पैडी की जो हमारी खेती होती है राइस की, तो पहले हम उसको क्या करते हैं? एक जगह पे किसी भी जगह पे उसको पहले उसके सीड को सो करते हैं और जब वो कुछ दिन बाद उसमें 4-5 पत्ते आ जाएं तो 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने जो भी टाइम लगता है उस पीरियड के बाद वहाँ से हम उसको उठाते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरी जगह पे ताकि वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकें।
ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन, वाटर की सप्लाई हम कैसे करेंगे। फिफ्थ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड लाइट इरिगेशन, कैसे हम अप्लाई करेंगे मैन्योर्स को, फर्टिलाइजर को, और फिर हम उसको फर्दर उसमें कैसे हम वाटर को पास करेंगे। क्लियर है। सिक्स पॉइंट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो भी खरपतवार होते हैं हम क्रॉप को उसको कैसे बचाएंगे, क्रॉप को उससे वीड से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। वीडिंग बाय सोइंग ट्रॉवेल, मतलब ट्रॉवेल से भी नहीं करते हैं, खुरपा यूज़ करके हम वहाँ से वीड को वहाँ से हटाते हैं जो भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और हैरो, और बाय यूजिंग वीडिसाइड, और अगर बहुत ही ज़्यादा लेवल में हो तो हम वहाँ पे वीडिसाइड को यूज़ करते हैं। वीडिसाइड, साइड का मतलब सुसाइड, मतलब डेथ से आप रिलेट कर सकते हो, तो जो वीड को नष्ट करे। क्लियर है। सेवेंथ पॉइंट क्रॉप प्रोटेक्शन बाय यूजिंग पेस्टिसाइड। कई बार खेतों में सिर्फ वीड से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है वहाँ पेस्ट से भी। कीड़े वहाँ पे ऐसे आ जाते हैं जो क्रॉप को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। तो क्रॉप को पेस्टिसाइड से जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो ये भी हमारा एक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग बाय यूजिंग थ्रेसर और कंबाइन। अब क्रॉप को काटना, मतलब सब कुछ हो गया, सब हमारा क्रॉप जब था सोइंग के बाद से अब इस लायक हो चुका है कि हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको हार्वेस्ट करना, थ्रेसिंग करना मतलब उसकी सफाई करना, विनोइंग करना, उसमें कोई भी अगर डिसएडवांटेज मतलब सॉरी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, तो हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं थ्रेसर का, कंबाइन मशीन का। ठीक है। और जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो नाइन्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि हम उसको स्टोर कैसे करेंगे और कहाँ पे स्टोर करेंगे ताकि ज़्यादा दिन तक हमारा क्रॉप का प्रोडक्ट जो है वो स्टोर रह सके। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हेल्दी क्रॉप आपको चाहिए तो हेल्दी क्रॉप के लिए ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जो डिफरेंट क्रॉप होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सबको हम सेम टाइप का न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और सबको सेम टाइप के ही सॉइल में हम उसको सो करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सोई मतलब बुआई करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, हम उसको कैसे करेंगे। ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सफिशिएंट एयर मिल जाए, सनलाइट उसको वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है। चारों तरफ से उसकी फेंसिंग होनी चाहिए ताकि वहाँ पे स्ट्रे कैटल जो हैं वो ना आ पाए। जैसे जो भी चरने वाले जो होते हैं वो जानवर वहाँ पे ना पहुँचे, और नहीं तो वो फसल को क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फसल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। और टाइम टू टाइम हमें न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराना चाहिए सॉइल को, जो क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। क्लियर है। उसके बाद, और ये सब पता कैसे चलेगा कि क्या कैसे एसेंशियल है, तो हमें उससे क्या करना होगा, सॉइल टेस्टिंग सेंटर पे लेके जाना होगा सॉइल की सैंपल को। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को मतलब सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्लाइंग, सेकेंड है लेवलिंग एंड थर्ड है मैन्योरिंग। तो प्लाइंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग। मतलब जो सॉइल को हम क्या करेंगे, उसको लूज करेंगे। जैसे हार्ड जो सॉइल होता है, जैसे अगर एक बार आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो उसमें पानी वानी तो रहता नहीं है, तो जब हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो टाइट हो जाती है। तो उसे हम क्या करते हैं, यूजिंग कल्टीवेटर हम उसको कल्टीवेट करते हैं और जो सॉइल है उसको लूज कर देते हैं। ठीक है। तो उसके अपने फ़ायदे होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट वाला जो सॉइल है जो अंदर की तरफ है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है। वो ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसको बोलते हैं लूजनिंग। इससे फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्लॉइंग। क्लियर है। तो हम उसको कल्टीवेटर से हम उसको लूज कर सकते हैं सारे सॉइल को। ठीक है। समझ में आया। इसके फायदे भी होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप पर आ जाएगा, जिससे हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
क्रॉप की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट, मतलब रूट आसानी से अंदर तक जा सकता है, ठीक है, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, उसको एक वे प्रोवाइड कर दे रहे हैं उसे जाने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड गुड एरेशन टू द रूट, ठीक है, मतलब एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा रूट्स को, और इससे क्या होगा, इट प्रोमोट ग्रोथ ऑफ द यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, लूजनिंग से जो यूजफुल जो सॉइल के लिए ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल के लिए अच्छे हैं वो भी क्या होंगे, उनका भी ग्रोथ होगा, अर्थवॉर्म आएंगे, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हैं प्लॉइंग के, क्लियर है। सेकंड पॉइंट है लेवलिंग, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।